अब यहां पे हमने इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। हमारा ये पॉइंट टच होना चाहिए, ये आधा इंच और एक सूत वाला ये जो पॉइंट लगाते हैं या आधा इंच का लगाते हैं ये टच होना चाहिए, और ये शोल्डर का ऊपर का टॉप का ये जो पॉइंट है ये हमारा टच होना चाहिए, ये वाला। क्लियर? जहां पे हमने ये डाउन किया था। अब इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां पर अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल कुछ लोगों को अगर कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस हस्तकला के काम को थोड़ा आगे लेकर जाना, और अगर हम अपने इस काम में अगर कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होगा और आप लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं कटिंग टेबल पर। सो माय डियर, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक शर्ट का कटिंग है। तो शर्ट की कटिंग को बारीकियां जो हैं उनको अगर आप अपनी कटिंग के अंदर ऐड कर लेंगे, अगर आप ऑलरेडी इस काम से जुड़े हैं या कुछ नए जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इन बारीकियों को अच्छे से समझ लें कि शर्ट को कटिंग करते समय भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो किनारा पट्टी है, अभी मैं फ्रंट का कटिंग करने जा रहा हूं, ये जो किनारा पट्टी है यहां पर आपने एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से लाइन के ऊपर बिठा लेना है, और सबसे पहले ऊपर की तरफ एक लाइन जो है इस तरह से लगाएंगे। अब यहां पर हमारा सबसे पहले इसकी लंबाई का निशान जो है वो लगेगा। लंबाई है इसका 29 इंच, जो मैं अभी ये शर्ट कटिंग करने जा रहा हूं इसका लंबाई है 29 इंच। तो यहां पर हमने 29 के ऊपर ही निशान लगाना है। अब हमारा यहां से जो छाती है वो किस हिसाब से रखनी चाहिए। छाती देखो, जो कस्टमर का राउंड चेस्ट का साइज होता है, जिसके अंदर हमने मेजरमेंट टेप को इस तरह से डाल के हम केवल अंदर 2 फिंगर जो है वो रखते हैं, इस तरह से 2 उंगलियां अंदर कर देते हैं। उसका प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट जो होता है, लूजिंग नहीं डाल रहा मैं कि ऐसे लूज करके पकड़ लेना है, वो नहीं करना है, ना ही बिल्कुल टाइट कर लेना है। आपने केवल और केवल हल्का सा 2 उंगल अंदर आपकी इस तरह से जो है साइज लेते समय होनी चाहिए। और यहां पर इसका जो छाती है वो है 37 इंच, तो 37 का हमने चौथा हिस्सा कर लेना है। 37 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच। तो जब साइज हमारे पास छोटे होते हैं, 38 से नीचे वाले जो होते हैं, तो उसमें आधा इंच कम नहीं करते, उसमें केवल और केवल 2 सूत कम करते हैं। यानी कि इसका निशान जो है चेस्ट का वो आएगा हमारा 9 इंच के ऊपर। 37 का चौथा हिस्सा 9.25 और 9 इंच के ऊपर हमारा ये वाला निशान जो है इस तरह से बैठ जाएगा। अब यहां पर ये जो मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, इनके ऊपर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर लाइन जो है ये लगाना सबसे पहले इस तरह से बहुत जरूरी है। इस तरह से आप 90 डिग्री का लाइन जो है ये जरूर लगा ले। और नीचे वाला जो लाइन है, नीचे वाला जो लाइन है, अगर आपने इन वीडियोस को ढंग से देख लिया ना एक बार, तो जिंदगी में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ सीखने की, उल्टा सिखाओगे आप लोगों को। तो यहां पर क्या करना है, ये नीचे एज वाली लाइन होती है, यानी कि लास्ट वाली लाइन होती है, जो हिप वाली लाइन होती है, इस पर कभी भी 90 डिग्री का लाइन शर्ट में नहीं लगता है। इसको हमने हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर कर लेना है, जो एल स्केल है, यानी कि सीधी लाइन से मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो सीधी लाइन है ये पॉइंट बैठा है इसका। अब यहां से हमने केवल और केवल आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन जो है ये लगा देना है। क्लियर? मैं आपको इस तरह से ये लाइन थोड़ा सा
जरूरत पड़ेगी, एल स्केल छोटे होते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहां से नीचे जो कपड़ा हमारा नीचे घेरे पर फोल्ड होता है, अब उसके लिए हमें यहां से 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है। मैं आपको मेजरमेंट टेप के साथ इस तरह से बता देता हूं। यहां से 1.25 इंच, क्लियर, यानी कि 1 इंच और 2 सूत 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाते हुए आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये जरूर रखना है। ये अंदर हमारा फोल्ड हो जाएगा घेरे के ऊपर। तो ये वाली लाइन लगने के बाद फ्रंट का जो कटिंग है वो किस तरह से करते हैं, ये बारीकियां जो हैं इनको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगेगा शर्ट में, यहां से 6 इंच नीचे एक निशान लगेगा। अब ये निशान किस चीज का है, ये तो कमर का निशान नहीं है, हम तो यहां लगाते हैं। तो बात को समझो, जब भी हम शर्ट पहनते हैं या बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो ये जो आर्म होल का ये वाला जो पॉइंट होता है, यहां से 6 इंच नीचे ये पॉइंट होता है हमारा पेट और छाती के बीच का। ये शेप बनता है यहां पर हल्का सा, ठीक है। अगर आप इस शेप को बनाएंगे तो शर्ट जब पहनेगा ना पर्सन तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा और उसको पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये पॉइंट जो है ये जरूर लगाएं। और इस पॉइंट को लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ये जो फ्रंट का शर्ट का पट्टी जो पेस्टिंग होता है उसका विड्थ होता है 1.25 इंच का, ठीक है, 1.25 इंच का होता है उसका। अब यहां से हमने किनारे से ये जो हमारा किनारा पट्टी होता है यहां से 2 इंच आगे की तरफ इस तरह से निशान जो है ये आपने लगाते जाना है। अब ये निशान जो है ये कहां तक लगेंगे, ये निशान जो है ये हमारे लगेंगे टोटल और टोटल घेरे तक, यानी कि ऊपर गले से लेकर, मैं आपको स्केल के साथ इस तरह से लाइन जो है ये लगा के समझा देता हूं। ये जो लाइन है ये हमारी 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, यहां से भी 2 इंच होना चाहिए, ठीक है। कपड़े की लेयर को तभी बोला ना स्टार्टिंग में ही कि हमने सीधा 90 डिग्री पे रखना है। यहां पे इस तरह से ये इस तरह से लाइन जो है ये 90 डिग्री का लग जाएगा। अब यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट लगेगा इनको लगाने के बाद मेजरमेंट के हिसाब से, वो क्या है, वो है हमारा सबसे पहले गले का हल्ला। तो गले का हल्ला, इसका जैसे छाती है 37 इंच और इसका गला है 15 इंच, तो ये जो निशान है ये हमारा लगेगा यहां से 2.25 इंच के ऊपर, क्लियर। और यहां से नीचे ये डाउन आएगा हमारा 2.5 इंच के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो तीरा है वो कितना लगेगा, तीरा है हमारा 17 इंच, तो 17 का आधा हो गया 8.5, और 8.5 में से हमने आधा इंच जो है वो प्लस करना है। वो क्यों करना है, सिलाई का मार्जिन, यानी कि ये निशान जो है ये हमारा लगेगा यहां से 9 इंच के ऊपर, क्लियर। यहां से 2 इंच नीचे इस तरह से इस साइज के हिसाब से ये आएगा। अब हमारा जो छाती है वो है 37 इंच, 37 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच, और 9.25 में हमने प्लस करना है 2 इंच। अब यहां पर 2.25 भी कर सकते थे। 2.25 किसके लिए, जिसको फिटिंग में चाहिए, मीडियम फिट, ओके, जिसको मीडियम लूज चाहिए, ना लूज चाहिए ना टाइट चाहिए, उसके लिए 2 इंच बहुत होता है। अगर लूज फिट चाहिए तो 2.5 इंच डाल दीजिए, क्लियर। अब यहां से चेंज वाला निशान हमारा काम आ जाएगा। वहां पे भी साइज जरूर लिया करो, शर्ट का साइज किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, मैं फिर से बना दूंगा। अब हमारा यहां पर जो साइज है वो है 33, यानी कि 33 इंच, तो 33 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 8.25 इंच। तो यहां से 8.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा, और यहां से आगे की तरफ बढ़ेगा हमारा केवल और केवल 2.25 इंच। यहां से 2.25 रखना है। अगर यहां से 2 अगर यहां से 2.5 रखा है तो यहां से 2.25 रखोगे। अगर यहां पे 3 रखा है तो यहां पे 3.25 रखोगे। अगर यहां पे 2 रखा है तो यहां पे 2.25 आएगा। अगर आपने यहां पे 2.25 रखा है तो यहां पे 1.5 आएगा, क्लियर। क्योंकि शेप तभी बनेगा, टाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइज तो हमने लिया है यहां पे। तो जब साइज लिया है तो आपको फिक्र नहीं करना है, फिर
क्लियर। अब हमारा जो पेट का साइज है, इसका जो राउंड पेट का साइज है वो है 35 इंच। 35 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.25 इंच। तो यहां पर हमने 9.25 इंच का इस तरह से निशान लगाना है और यहां से भी हमने आगे जाना है 2.25 इंच के ऊपर। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा हिप का निशान। मैंने हर बार अपने वीडियो में बताया है कि जब भी हम शर्ट का साइज लेते हैं तो हिप का साइज जरूर लिया करो। उससे क्या होता है कि ज्यादा फ्लेयर भी नहीं बनता है और टाइट भी नहीं रहता है। प्रॉपर जो है वो पहनने के बाद एकदम जबरदस्त जो है वो लुक आएगा। अब हमारा यहां पर जो हिप है वो है 36 इंच। 36 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच। तो यहां पे 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आएगा और यहां से आएगा हमारा 2.25 इंच आगे की तरफ। क्लियर हो गया यहां पर। अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ है ना मेरे भाई बंधुओं को, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे। आप लाइक नहीं करके जाते, वो उस बात का दुख लगता है, तो आप लाइक जरूर कर दिया करो। क्लियर। अब यहां पर हमारा सबसे पहले ये जो पॉइंट है, हमने शोल्डर का निशान लगाया था, इसको आर्म होल के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ऊपर भी ये जो हमारा शोल्डर का डाउन है और नेक का पॉइंट, इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। अब यहां पर क्या है कि कुछ लोग 0.25 इंच अंदर आके, 1 इंच अंदर आके, 1.25 इंच अंदर आके इस तरह से टेढ़ी लाइन एक बना के इस तरह से गले जो बाजू का हल्ला है वो बनाते हैं। वो तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी गलत नहीं है, क्योंकि अपना अपना मेथड है, अपने अपने तरीके हैं सबके। तो यहां पर इस चीज को बनाने का जो एग्जैक्ट तरीका है आप वो समझ लो, आपके बाजू के झोल की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्लियर। उसमें क्या करना है, हमने यहां से यहां तक इस टोटल पॉइंट को हमने चेक करना है, ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच। 7 का आधा कर लिया 3.5, तो 3.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से इसका सेंटर का निशान लगा लिया। अब यहां से हमने आगे इस तरफ एक निशान लगाना है। ये निशान आपका लगेगा आधा इंच के ऊपर। क्लियर। अब आधा इंच भी कर सकते हैं आप, और आधा इंच और एक सूत भी कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन 0.25 इंच मत कर देना, ये हमारा हो जाएगा आधा इंच और एक सूत। इसको आपने कभी भी इस तरह से ज्यादा गहराई में कभी शेप नहीं बनाना है। वो बन जाता है कि कुछ लोग जब फ्री हैंड करते हैं तो ऐसे गहराई में बन जाता है, तो वो कहते हैं यार मैंने कटिंग तो ठीक की थी, फिर दिक्कत क्यों आ रही है। तो दिक्कत क्यों आती है, अगर आप फर्मे के तरीके के हिसाब से, अगर फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत आएगा। अब यहां पे हमने इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है। हमारा ये पॉइंट टच होना चाहिए, ये आधा इंच और एक सूत वाला ये जो पॉइंट लगाते हैं या आधा इंच का लगाते हैं, ये टच होना चाहिए। और ये शोल्डर का ऊपर का टॉप का ये जो पॉइंट है ये हमारा टच होना चाहिए, ये वाला। क्लियर। यहां पे हमने ये डाउन किया था। अब इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर। अगर आप इस तरह से जो है बाजू के हल्ले का ये वाला जो गोलाई है अगर बनाते हैं तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये जो गले का हल्ला है इसको भी मैं इस तरह से फ्रेंच कर्व के साथ ही जो है गोलाई दे देते हैं हम। अब यहां पर हमारा ये शेप पट्टी होता है। अगर आप स्केल से लगाना चाहें तो आप स्केल से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्केल से इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। ठीक है, स्केल से इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। आप यहां पर भी शेप पट्टी का ही इस्तेमाल कीजिए, इन पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए। और ये देखो, ये जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा तो ये इस तरह से ज्यादा बाहर जा रहा है। कितना बाहर जा रहा है मैं आपको निशान लगा के चेक कर देता हूं। ये अप्रोक्सीमेटली 0.25 इंच और आगे जा रहा है। तो ये तरीका जो है ये गलत है। हमने क्या करना है, शेप पट्टी को इस तरह से घुमा लेना है और यहां पर इस तरह से थोड़ा ऊपर करते हुए हमने इस तरह से बिठाना है। जहां पर ये बैठे इसकी लेयर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। क्लियर। ये हो गया हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट। शर्ट का फ्रंट का मार्किंग जो है ये कंप्लीट हो गया। यहां पर इस तरह से एक शेप बनता है। ठीक है, वो जो शेप है इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं और कुछ लोग सीधा रख के यहां पे छोटा सा चौक रखते हैं।
तो ये वाला जो शर्ट कटिंग करने जा रहा हूं ये अमेरिकन कट है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कटिंग के टाइम पे उस पे करके बता दूंगा। अब उसमें क्या करना है, यहां से ये जो हमने इसकी लंबाई का ये वाला निशान लगाया था, ऊपर वाला जो 1.25 इंच नीचे लास्ट वाला, वो नहीं, जो ऊपर वाला, वहां से हमने यहां पर ऊपर 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, यहीं से शेप शुरू होगा। क्लियर? तो ये फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कटिंग किस तरह से करेंगे वो ध्यान से देखना। कुछ लोगों को दिक्कत आती है, वो ध्यान से देखें। ये शर्ट का कटिंग इस तरह से कभी भी यहां से सीधा कटिंग मत करना, ठीक है? क्योंकि हम जब कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हैं तो ये इसके बराबर बैठना चाहिए। ज्यादा बेटर तरीका क्या है, इस तरह से आप ऊपर की तरफ जो है अपना सीजर को ले जाते हुए यहां से आप कटिंग इस तरह से शुरू करेंगे। क्लियर? यहां पर हमने जो गले का गोलाई है, इसको जो हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ही आपने अपनी कैंची से कटिंग करनी है कपड़े का। और ये जो 2 इंच वाला पॉइंट था, यहां पे इस तरह से आपने नॉच यानी कि गुटका जिसको बोलते हैं, ये जरूर लगाना है। और यहां से लाइंस के ऊपर ही कटिंग करना है, इधर उधर मत भाग जाना। नहीं, ये ना हो कि तीर कहीं और चला रहे हैं, निशाना कहीं और था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका ये जो मार्किंग की है उसके ऊपर ही अगर आप कटिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर है। शर्ट का बैक जो है वो किस तरह से कटिंग होगा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप केवल अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्लियर? ये जो हमारा शर्ट है इसका प्लेसमेंट हमारा इस तरह से आना चाहिए। क्लियर? यानी कि ये जो हमने यहां पर किनारे से इस तरफ 2 इंच का ये जो लाइन लगाते हैं, इस लाइन को नीचे वाले कपड़े का ये जो हमारा फोल्ड है, इस फोल्ड से आधा इंच या 3 सूत इस तरफ बढ़ा के हमने कपड़े को बिठाना है जब हम बैक का कटिंग करते हैं। शर्ट का बैक का कटिंग करते समय ये जो हमारा शोल्डर का ये टॉप वाला ये जो पॉइंट था, ये जो हमने आर्म होल की वाला ये जो पॉइंट है, यहां पे इस तरह से एक निशान लगा देना है। क्लियर? जितना वो है उतने पर ही निशान लगेगा। अगर तीरा बड़ा डालना है तो ये नीचे आते हैं, ठीक है, वो फिर और नीचे जाना पड़ेगा तो तीरा बड़ा पड़ता है, लेकिन इस साइज के हिसाब से तीरा बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारा ये जो नीचे कपड़े का फोल्ड है, क्लियर, उसके ऊपर भी हमने इस तरह से, मैं आपको इस तरह से फोल्ड करके समझा देता हूं अच्छे से। ये जो फोल्ड है कपड़े का, इसके ऊपर एल स्केल को 90 डिग्री पर रखते हुए ये जो ऊपर वाला पॉइंट हमने अभी मार्क किया है, इसके ऊपर इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले लगा लेना है। क्लियर? और फिर फ्रंट को इस तरह से वापस बिठा लेना है। इसी पॉइंट पे आना चाहिए, इससे ना ऊपर होना चाहिए ना इससे नीचा होना चाहिए, रेगुलर फिट के लिए। अब यहां से हमारा जो शोल्डर है वो कितना है? शोल्डर है हमारा 17 इंच। 17 का आधा हो गया 8.5, और 8.5 का आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है, वो ये है कि ये सीधा लाइन हमारा इस तरह से लग जाएगा। जो हमारा छाती का निशान था, यहां से शोल्डर वाले पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आप एक इस तरह से निशान लगा ले। क्लियर? और ये जो शेप है आपने इस तरह से बिठा लेना है। क्लियर हो गया?
ये फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आपने इस पॉइंट को, ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने अभी लगाई है लाइन, इस लाइन से इधर नहीं आना है। क्लियर? यहां पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से बाजू का गोलाई बना लिया जाएगा। यहां से जो शेप है सीधा, अगर आप सीधा लगाएंगे तो क्या है कि जो बैक है यहां पर हल्का सा झोल जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर उसको फिटिंग में चाहिए तो जरूरत नहीं है आपको फिर सीधी लाइन के ऊपर इस गोलाई को बनाने का। आपको यहां से आधा इंच अंदर आके इस तरह से लाइन लगा के आप इस तरह से गोलाई जो है बाजू का बना सकते हैं। ये हो गया हमारा जो बैक है उसका मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बैक में केवल और केवल इतना ही मार्किंग होता है, बाकी मार्किंग तो सारा हमारा फ्रंट के हिसाब से जो है वो कट जाएगा। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है, अगर तो पर्सन जिसका शर्ट कटिंग करने जा रहे हो, अगर तो उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कंधे जो है वो सबके सीधे ही हो, चाहे छाती साइज 38 है लेकिन कंधे में फर्क हो सकता है। 38 साइज का जो छाती है उसके कंधे कई बार सीधे होते हैं, कई बार 38 छाती का ही कंधे झुके हुए होते हैं। तो अगर तो किसी के कंधे झुके हुए हैं, उसके लिए क्या करना है, बैक में, उसके लिए बैक में वो चीज आपने ऐड करनी है। वो क्या करनी है, ये हमारा जितना हमारा यहां से यहां तक का पॉइंट है, जैसे इसका 17 था, 17 का आधा 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9 इंच, और 9 का सेंटर निकाल लेना है आपने यहां से 4.5 इंच के ऊपर, 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से आपने ये पॉइंट मार्क कर लेना है। और यहां से केवल और केवल, यहां से केवल और केवल 3 सूत आपने इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर? और उसको इस निशान को इस निशान के साथ आपने इस तरह से बिठाना है। ये देखिए, ये इस लाइन के साथ हमारी शेप पट्टी सीधी बैठ जानी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना टेढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से जहां पर आपने इस लाइन से बिठानी है नीचे अपने आप बैठ जाएगी। क्लियर? यहां से हमने इस तरह से मिला देना है। बैक को अगर कटिंग करने में कुछ समझ आया है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, कोई डाउट क्लियर हुआ है, कुछ वाकई कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मैं इसका कटिंग करता हूं। अब यहां पर हमारा जो बाजू है वो किस तरह से कटिंग होगा, इस चीज को बड़े ही आराम से समझना। बाजू किस तरह से कटिंग की जाती है शर्ट का, उस चीज को ऊपर आप पूरा फोकस जो है वो अपना बिठा लो। आपको कभी भी बाजू की कटिंग में दिक्कत नहीं आएगा। वो क्या है, सबसे पहले कपड़े को समझते हैं। अगर इस तरह से कपड़ा हो लंबाई में तो उसको बोलते हैं ऑन ग्रेन, अगर इस तरह से कपड़ा हो तो उसको बोलते हैं ऑफ ग्रेन, और अगर इस तरह से कपड़ा टेढ़ा हो तो उसको बोलते हैं ऑन बायस। तो बाजू का कटिंग कभी भी हमारा जो है चेक को छोड़ के, चेक अगर चेक मिलाने हैं, प्रिंट मिलाने हैं, लाइंस मिलानी है तो उनको छोड़कर, ये हमारा जो कपड़ा है हमेशा इस तरह से बैठेगा। हमेशा ऑन बायस कटिंग होता है बाजू का। अब बाजू का कटिंग ऑन बायस क्यों होता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो क्यों होता है, मैं आपको पहले जो है वो चीज बता देता हूं। जितना हमारा छाती है, ऊपर से हमारा कपड़ा जो है वो ज्यादा फोल्ड करना है, नीचे से कम। ऊपर कितना, किनारा पट्टी को छोड़ते हुए जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा हमारा आ जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करूं तो ये आ रहा है हमारा 10.5, और हमारी रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 9.25 इंच की साइज के हिसाब से, क्योंकि साइज है इसका 37 इंच, छाती जो है वो है 37 इंच।
तो जहां पर भी आपको लगे आप चेंजेस कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर रखो लेकिन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं। और नीचे से हमें अप्रोक्सीमेटली 6-6.25 इंच जो है ये जरूर चाहिए, और ऊपर से हमें जो चाहिए वो मैंने आपको बताया, हमारे छाती का जो चौथा हिस्सा है वो जरूर होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज क्या समझना है, इस फोल्ड को करने के बाद स्टार्टिंग में बताया लंबाई में कपड़ा ऑन ग्रेन, चौड़ाई में ऑफ ग्रेन, और टेढ़ा कपड़ा ऑन बायस। ऑन बायस कटिंग होगा बाजू का। यहां पर ऑन बायस क्यों करते हैं, सबसे पहले उस चीज को समझो। जब भी हम किसी कपड़े को पाइपिंग लगाते हैं, है ना, पाइपिंग लगाते हैं, या कहीं पर हमें गुलाई में कपड़ा लगाना पड़ जाए, तो हम कभी भी कपड़ा लंबाई में नहीं लेते हैं और ना ही कपड़ा चौड़ाई में लेते हैं। हम कपड़ा हमेशा इस तरह से टेढ़ा लेते हैं, यानी कि ऑन बायस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उस कपड़े में थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, यानी कि लचक आ जाती है उस कपड़े के अंदर, इसलिए। तो ठीक बाजू का कटिंग भी हमारा ऑन बायस इसलिए होता है क्योंकि कपड़े के अंदर हमें थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है, इस तरह से कपड़ा करने में लचक आ जाती है। तो ये जो तरीका है ये 100% परफेक्ट तरीका है बाजू की कटिंग करने का। इसके बाद हमारा ये जो हमने फोल्ड किया है, तो ऊपर की तरफ एल स्केल को रखते हुए आपने ऊपर की तरफ सबसे पहले यहां किनारे पर एल स्केल को एकदम सीधा 90 डिग्री पे रखते हुए ऊपर इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है सबसे पहले ये लगा लेना है। क्लियर। अब यहां से डाउन जो है ये कितना होता है, ये बहुत लोगों की समस्या है। मैं अगर आप कुछ लोग 10-12 लोग का अगर एक ही टॉपिक के ऊपर कमेंट आ गया तो मैं 100% उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि ये यहां से डाउन कितना करना है, किस फॉर्मूले के साथ करना है और किस साइज में कितना होगा। क्लियर। तो ये यहां से हमारा जो है इसके साइज के हिसाब से ये हमारा डाउन होगा 4.25 इंच के ऊपर, और ये हमारा छाती का जो चौथा हिस्सा है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9.25 इंच के ऊपर। और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ इस तरह से एक लाइन लगा के यूं बिठा देना है। क्लियर। अब यहां से हमारा लंबाई है बाजू का 24.5 इंच, तो 24.5 में से हमने इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे ये इस तरफ इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे 24.5 को पकड़ते हुए आपने 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि ये निशान लगेगा हमारा 23 इंच के ऊपर। क्यों, क्योंकि नीचे हमारा 2.5 इंच का कफ आ जाएगा। सिलाई का मार्जिन दोनों तरफ से निकालने के बाद बाजू हमारा 24.5 रेडी हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है हमारा, ये बाजू का जो नीचे वाला पॉइंट होता है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे करेंगे और यूं करके लाइन लगा देंगे, और मैंने ज्यादातर क्या देखा है वो ऐसे करके ऐसे सीधी लाइन भी ऐसे स्केल से ही लगा के ऐसे बात खत्म कर देंगे। तो वो तरीके जो है वो ठीक नहीं है। क्लियर। अब हमारा यहां से निशान लगेगा 6 इंच के ऊपर, यहां से 6 इंच के ऊपर एक निशान लगेगा, और यहां पे छाती का चौथा हिस्सा। अगर आप इस फॉर्मूले से कटिंग करते हैं तो चाहे वो फ्रंट है, चाहे वो बैक है, चाहे अब बाजू है, अगर फॉर्मूला अलग है उस फॉर्मूले में आप इस तरह की बाजू की कटिंग करेंगे तो 100% दिक्कत आ जाएगा। तो इसके लिए आपको पिछले 2 वीडियो जो हैं वो जरूर देख लेना, आपको उससे काफी मदद मिलेगी अपनी कटिंग में, थोड़े से इंप्लीमेंट कर लेना। अब यहाँ पे हमारा इस फोल्ड को पकड़ लेना है आपने, और इस फोल्ड को आपने इस फोल्ड के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर बिठाना है। ये देखो। क्लियर। ये यहां पे इस पॉइंट के ऊपर बैठ गया 9.25 वाले, और यहां से 6 इंच वाले इस पॉइंट के ऊपर बैठ गया। अब हमने लंबाई का निशान लगाया था उस तरफ, तो उस निशान को आप चेक कीजिए वो कहां आ रहा है। ये देखो, ये निशान हमारा यहां पे बैठेगा। ठीक है। जो हमारा निशान है ये इस तरह से बैठ जाएगा, और जहां पर ये वाला पॉइंट हो, ये फोल्ड वाला, ठीक है, जो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। यहां से यहां तक लंबाई का जो निशान लगाया था उसी निशान को आपने इस निशान के साथ इस तरह से मिलाना है, कपड़े को यूं फोल्ड करके
इस तरह फोल्ड करके बिठा लेना। ऐसे लेयर के यहाँ पे किसी तरह का झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा एकदम सीधा बैठना चाहिए। और ये वाला पॉइंट जो है हमारा इस तरह से मार्क हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा जो पॉइंट है इसको आपने स्केल के साथ फिर जो है वो आप बेशक इस तरह से स्केल के साथ मिला दीजिए, लेकिन वो पोजीशन जो है वो उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहां से मैं आपको एल स्केल रख के जो है वो फर्क बता देता हूं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। मैं क्यों समझा रहा हूं इन बारीकियों को, क्योंकि कटिंग में कुछ बेटर तरीके आ जाएंगे। ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली आधा इंच जो है ये नीचे उतर गया है, और ये जरूरी है करना, नहीं तो इस तरह जब बाजू करेगा ना वो, तो बाजू खिंच मारेगी यहां पे आर्म होल के आसपास, ठीक है, और ऊपर बैठ जाएगी। तो ज्यादा बेटर है आप इस तरह से अगर करेंगे तो कंफर्ट रहेगा उसको। यहां से सीधा इस तरह से आपने शेप पट्टी के साथ जो है शेप बना दीजिए। ऊपर वाला जो पॉइंट है बाजू की कटिंग में, ये भी बारीकी से जरूर समझना। यहां से यहां तक का टोटल जितना आया है हमारा, उसका आपने सेंटर मार्क कर लिया, ठीक है। और फिर आपने यहां से यहां तक का लेके आपने उसका सेंटर मार्क कर लिया। फिर अगेन यहां से यहां तक का लेके आपने उसका सेंटर मार्क कर लिया। यानी कि इस पूरी लाइन को आपने 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा सा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट है, इस फोल्ड की तरफ से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां से हमने इस तरह से 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, यहां पे आधा इंच के ऊपर, और यहां से 2 सूत के ऊपर, ये ऊपर की तरफ 1.25 इंच, आधा इंच, 2 सूत, और किनारे से इस तरह से कटिंग करते हुए आपने बढ़ना है इन निशान की तरफ। और जिस तरह से आप इस निशान की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपका ये जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला वही है, लेकिन उसको मैंने समझाने का तरीके में थोड़ा सा आसान बना दिया कि इस तरह से अगर आप निशान लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्लियर? और यहाँ पर एज पर इस तरह से, और यहाँ पे भी नॉच आ जाएगा। नॉच यानी कि गुटका दोनों पल्लों के ऊपर अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उस पर क्या है कि दोनों के ऊपर इस तरह से निशान जो है वो प्रॉपर बैठ जाएगा। अब ये जो हमने कटिंग कर दी है बाजू, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इस तरफ घुमा लेना है, ठीक है। मैं इस तरफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा राइट हैंड जो है वो थोड़ा कंफर्ट है मेरे को चलाने में। अब हमारा ये जो इस तरफ से ये जो ओपन एरिया आ गया ना, ये ओपन एरिया आ गया और फोल्ड हमारा इस तरफ चला गया। अब इस ओपन साइड से हमने यहां से नीचे हमने एक निशान लगाना है। यहां पे इस तरह से ये निशान आएगा हमारा 1 इंच के ऊपर, और ये जो हमारा सेंटर निकाला था यहां से अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 सूत या मैक्सिमम 2 सूत आगे इस तरह से एक निशान लगाना है, और यहां से हमने ऊपर 3 सूत के ऊपर एक निशान इस तरह से लगा देना है। और अगेन ये जो हमारा 2 पल्ले इस तरह से उठा लिए मैंने बाजू के, क्योंकि दोनों बाजू इकट्ठी काट रहा हूं, और 2 पल्ले इस तरह से नीचे रखने के बाद 2 पल्लों के अंदर हमने इस तरह से अपनी सीजर, अपनी कैंची को इस तरह से बिठा लेना है। और यहां कोने से आपने कटिंग शुरू करना है, ऐसे गुलाई में कटिंग करते हुए आपने धीरे धीरे इन निशान की तरफ आपने कटिंग करना है। ऐसे करके इन निशान की तरफ आप बढ़ते जाएंगे कटिंग करते हुए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जब कटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब जो फिटिंग और मीडियम फिट वाली जो शर्ट है उसमें क्या करना है, हमने यहां से 3 सूत इस तरह से जो है हल्का सा गोलाई अंदर की तरफ रखते हुए फिर धीरे धीरे कम करते 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 इस तरह से लास्ट में यूं करके निकाल देना है। यानी कि इतना फैब्रिक जो है ये हमने निकाल देना है, अगर फिटिंग और मीडियम फिट वाली शर्ट है तब। अगर लूज फिट वाली है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अब हमने इस तरह से, मैं आपको बाजू को खोल कर भी चेक करा देता हूं अगर आपके मन में कोई मंशा है तो। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट आ गया और ये हमारा बैक आ गया। क्लियर? तो अगर वही कह रहा हूं ना,
अगर आपको इन वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तीरे का कटिंग जो है वो हमारा किस तरह से करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जब तीरे की कटिंग की बात होती है तो वो तीरे का जो कपड़े का फैब्रिक लंबाई का होता है उसी को फोल्ड करके तीरा जो है वो कटिंग किया जाता है। अब कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है उसका आधा कर लेना है और उसमें सिलाई का मार्जिन जो है वो ऐड करके प्लस आधा इंच जरूर रखना है, जो हमारा फोल्ड आ जाएगा। यानी कि मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। अप्रोक्सीमेटली इसका जो तीरा है वो है 17 इंच और 17 का आधा हो गया 8.5, तो ये रहा 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन और आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा। तो ये कपड़ा हमारा काफी एक्स्ट्रा जो है वो है, क्योंकि चलो ये तो साइज थोड़ा छोटा है तो इसी हिसाब से मैंने कपड़े को यहाँ पे बिठा लिया है आपको समझाने के लिए। नहीं तो अगर कपड़ा कम हो तो खर्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। एनीवे, कपड़े को फोल्ड करने के बाद ये जो एल स्केल होता है इसकी मदद जरूर लेना है और यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले नीचे 90 डिग्री का लाइन जो है इस तरह से जरूर पहले लगा लेना है। क्लियर? इसके बाद हमारा यहां से यहां तक का जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा तीरा 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है इस तरह से बैठ जाएगा। अब यहां से जो तीरा है वो लगेगा हमारा इस साइज के हिसाब से, ये लगेगा हमारा 4.5 इंच के ऊपर। यहां पर भी हमने 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। तो ये जो है हमने निशान लगाया था यहां से यहां तक का 9 इंच के ऊपर, तो यहां पर हमने 9 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद ऊपर भी जो हमने अभी 4.5 इंच वाले जो निशान लगाए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर हमने 9 इंच का इस तरह से एक निशान जो है सबसे पहले ये लगा देना है और इस निशान को इस निशान के साथ एक हल्की सी लाइन इस तरह से लगा देना है। ज्यादा गहराई में ज्यादा डार्क मत कर देना, मतलब थोड़ा लाइट ही रखना इस लाइन को। अब यहाँ पे हमारा ये इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये एक बॉक्स जो है ये तैयार कर दिया है। अब हमारा जो गले का हल्ला है सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। तो हमने इस साइज के हिसाब से जो इसका गले का हल्ला जो है वो बैठा था, वो हमारा बैठा था 3.25 इंच के ऊपर। यहां से 3.25 लगने के बाद अब हमारा यहां से तीरा डाउन कितना होगा, तो फ्रंट में हमने यहां से तीरे को डाउन किया था 2 इंच के ऊपर, तो यहां पर भी हमारा 2 इंच के ऊपर इस तरह से तीरा जो है ये डाउन हो जाएगा। अब गले का जो नीचे वाला ये जो हल्ला होता है इसको कितना डाउन करना है, तो ये साइज के हिसाब से ये बैठेगा हमारा यहां से 1.25 इंच के ऊपर और इसको हमने जो फ्रेंच कर्व है उसकी हेल्प के साथ आपने इस तरह से इसका जो गोलाई है यो इस तरह से बना देना है। क्लियर? ऐसे बैठेगा तो ऑटोमेटिकली जो गोलाई है वो बन जाएगा नीटली। अब हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना रह गया है, लेकिन यहां पर इस काम को इस बात को अच्छे से समझ लेना। वो क्या है, ये लाइन कभी भी सीधा नहीं कटता है। क्लियर? ये कभी भी सीधा नहीं कटता है। यहां से हमने आधा इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है, इस पॉइंट से आधा इंच इस तरफ आगे की तरफ एक निशान लगाना है और इस निशान को हमने इस तरह से आपस में मिला देना है। क्लियर? इस तरह से आपस में मिला देना है और ऊपर हमारा ये जो पॉइंट है इसको हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? अब ये एक्स्ट्रा क्यों? एक्स्ट्रा इसलिए कि जब हम इस तरफ से बैक के साथ इसको ज्वाइन करेंगे और जो हमारा बैक का ऊपर वाला पार्ट है और फ्रंट का
जब इसके साथ मिलेगा तो बाजू की गोलाई के हिसाब से ये बैठना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूत कट जाएगा उस समय, पहले मत काटना, पहले काट लोगे तो गड़बड़ हो सकती है। ये उस समय आपने आधा इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना, ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूत 2.5 सूत जो है ये कट जाएगा बाद में जोड़ने के बाद, तो उस समय जो है वो कटिंग कर लेना, पहले मत कटिंग करना। तो ये जो हमारा तीरा है, इसका जो मार्किंग है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बहुत बारीकी से इस चीज को समझाने की पूरी कोशिश की है कि ये कितना रखना है। ये यहां से यहां तक आएगा हमारा 4.25 इंच। और इन फॉर्मूलों को अगर आपने अपने समझना है किस तरह से बनाए जाते हैं तो वो सारे जल्दी बता देना, मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में जो है वो जरूर बता दिया जाएगा। क्लियर? अब इसका कटिंग करने के बाद मैं आपको जो बैक और फ्रंट को जोड़ने के बाद इसको बिठाकर भी जो है वो आपको दिखा दूंगा। जिन लोगों को यहां तक समझ में आया है और जो लोग वाकई में ही कुछ सीखने आए हैं वो कृपया करके अपनी हाजिरी दे दें। हाजिरी मतलब वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे। और आपका जो कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं अगर, तो वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। और आपके दिए हुए कुछ टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाए जाएंगे जैसे कि बना रहे हैं। तो ये हमारा जो तीरा है इसका कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको इसको फ्रंट और बैक को रख के भी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बैक जो है उसको रखता हूं। ये रहा हमारा बैक, ये देखिए ये रहा बैक। क्लियर? मैंने इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो बनाए हुए हैं, आप आराम से अच्छे से समझ लेना इन वीडियोस को। ये हमारा बैक और ये इसके ऊपर आ जाएगा हमारा फ्रंट। फ्रंट का प्लेसमेंट किस तरह से होगा कटिंग करते हुए वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो, क्लियर? क्लियर हो गया यहां पर। अब तीरा जो है उसकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी, ये देखो, क्लियर हो गया? ये इस तरह से आएगा। और ये क्यों मैंने इतना गैप डाला हुआ है यहां पर, तभी बोला ना आप पहले इसी सीरीज के सारे वीडियो देखो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एनीवे, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।